One click and get solution. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आज जैसा कि आपने देखा, हमने पिछली वीडियो में आपको सेट्स के बारे में बताया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट क्या होता है। अब हम बताएंगे आपको सबसेट क्या होता है। तो देखिएगा, सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। ठीक, अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब है, अगर कोई एक सेट ए है और वो सबसेट है किसका, सेट बी का, तो ये कंडीशन होती है कि हर एलिमेंट ए का जो है एलिमेंट होना चाहिए किसका, बी का एलिमेंट, बी का होना चाहिए। ठीक है, सेट ए का हर एलिमेंट बी में होना कंपलसरी है। ओके, तो हम लोग ए इज सबसेट ऑफ अ सेट बी हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक, सी बनाया, उसकी हमने टांग खींच दी और बीच में लाइन लगा दी। तो ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए सबसेट ऑफ बी, इसी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से। अगर ए सबसेट है हमारा बी का, तो कंडीशन हमारी होगी कोई भी एक्स एलिमेंट है वो हमारा ए से बिलोंग करता है। ठीक है, एक्स एलिमेंट हमारा ए से बिलोंग करता है, implies x belongs to b। बताया आपको डेफिनेशन से कि जो एलिमेंट हमारा ए सेट में होगा वो बी सेट में होना कंपलसरी है। हर एलिमेंट ए का बी में होना कंपलसरी है। तो ए सबसेट ऑफ बी, मान लिया कोई एलिमेंट x है वो ए से बिलोंग करता है, तो कंडीशन क्या होगी कि वो एलिमेंट x हमारा बी से भी बिलोंग करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर इसी का हम लोग लेते हैं रेसिप्रोकल, और अगर x है एलिमेंट हमारा a का, implies x is also an element of b। x है एलिमेंट a का और x is an also an element of b। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी स्टूडेंट्स, x एलिमेंट a का है, x ही एलिमेंट b का है, तो a जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, b का हो जाएगा। ठीक, x एलिमेंट a का है और x ही एलिमेंट b का है, तो a का भी, a के जो एलिमेंट है वो b में आ रहा है, तो a सबसेट ऑफ b हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू a एंड इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो a हमारा सबसेट होगा किसका, b का। तो इफ एंड ओनली इफ, इस कंडीशन को कहते हैं स्टूडेंट्स इफ एंड ओनली इफ। ओके, अब देखिए, अब आपको बताएंगे एक एग्जांपल से। कोई भी मान लीजिए सेट है हमारा A 1 2 3 और B है सेट हमारा 2 3 4 1 5। ठीक है, A सेट है हमारा 1 2 3 एलिमेंट है इसके, और B सेट के एलिमेंट है 2 3 4 और 5। अब देखिए क्या बताया कि हर एलिमेंट A का वो जो है B सेट में होना चाहिए। तो देखिए, ए सेट का एलिमेंट 1 भी हमारा बी में है, 2 भी हमारा है, 3 भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, हर एलिमेंट ए का देखिए बी में है, तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। ओके, अब देखिएगा, अगर कोई सेट ए है वो हमारा सबसेट नहीं है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इफ सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको सी बनाया, बीच में लाइन खींच दी और बीच से हमने काट दिया, तो क्या कहेंगे इसको, सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बताते हैं आपको प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, अ सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ, पहली इसमें कंडीशन क्या होती है, हर एलिमेंट ए का जो है वो बी में होना कंपलसरी है। Every element of A is also an element of B. Okay. Second condition क्या होती है, B has at least one element which is not an element of A। सेट B में कंपलसरी है कि एक होना कंपलसरी है कि एक जो एलिमेंट हो ही जो हमारा A में ना हो। एक एट लीस्ट वन है, मतलब कि एक हो सकता है मिनिमम और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
इसीलिए लिखा है बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बी में एक एलिमेंट कंपल्सरी होना जरूरी है जो हमारा ए सेट में ना हो। अब देखिए एग्जांपल से बताते हैं आपको प्रॉपर सबसेट के। अब आपको बताएंगे कि प्रॉपर सबसेट को हम लोग लिखते कैसे हैं। बताया आपको a set A is said to be a proper subset of a set B, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे, खाली C को हमने जो है लंबा खींच दिया, इसकी टांग खींच दी और ये हो गया क्या, प्रॉपर सबसेट का साइन हो गया। ठीक, तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ओके, अब अगर कोई सेट है हमारा A, वो हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो उसको कैसे लिखते हैं, C लिखा, टांग खींच दी और उसको B से काट दिया, तो क्या पढ़ेंगे इसको स्टूडेंट्स, A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। अब देखिए एग्जांपल से बताएंगे आपको, कोई भी सेट है हमारा A, वो है A, B, C, D। ठीक, सेट A इज इक्वल टू A B C D और सेट B इज इक्वल टू है A B C D E। ओके, अब बताना है कि ये सेट ए हमारा सेट बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। देखिए अब आपको डेफिनेशन से बताया कि हर एलिमेंट ए का जो है वो बी में होना कंपलसरी है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए ए बी सी डी हमारा ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन क्या थी, B has at least one element which is not an element of A. B has at least one element which is not an element of A. तो B के देखिए एक एलिमेंट है E हमारा, जो हमारा एलिमेंट किसका नहीं है, सेट A का। तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई, B has at least one element which is not an element of A। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A is proper subset of B। ठीक, A is प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। ये एक एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल से देखिए, कोई भी हमारा सेट A इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 और सेट B इज इक्वल टू गिवन है 2 3 1। ओके, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट B इज इक्वल टू 2 3 1 गिवन है। अब इसे बताना है कि A हमारा प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा। फिर डेफिनेशन से हर एलिमेंट ए का जो है वो बी में होना कंपलसरी है। तो 1 2 3 आगे पीछे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। तो हर एलिमेंट ए का हमारे बी सेट में हो गया। ठीक, फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो बी के देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है नहीं जो हमारा ए में ना हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। एक कंपलसरी होना एलिमेंट जरूरी है जो हमारा A में ना हो। तो इसमें देख कोई भी एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक, तो A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। कहा गया है सेट N इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मालूम है आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, कैपिटल N से। ठीक, अब Z इज इक्वल टू या I इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स क्या होता है, एंड -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या होता है, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से या कैपिटल I से। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए N Z, अब ले लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। Q इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मालूम है आपको कि P अपॉन Q फॉर्म में होता है। सेट Q इज इक्वल टू P अपॉन Q सच दैट
P and Q आर इंटीजर्स। P और Q जो है वो इंटीजर्स होना कंपलसरी है और Q हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये होगा क्या होता है ये स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, P अपॉन Q फॉर्म में होता है जहां पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और Q हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये होगा क्या, रेशनल नंबर। अब देखिए सेट R इज इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब देखिए लास्ट वन, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सब सेट को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है बढ़िया है और जो ये एग्जाम्पल है वो बोर्ड्स में अधिकतर पूछा जाता है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो सेट C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। ठीक, सच दैट x एंड y आर रियल। ठीक, x प्लस आई वाई फॉर्म होता है और x और y जो है वो हमारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो सेट क्या होता है C। ठीक, अब देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर हो गया। z इज इक्वल टू इंटीजर्स हो गए, q इज इक्वल टू रेशनल नंबर हो गए, r इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जिनमें हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, वो सारे नंबर जो है वो लाई करते हैं। तो इन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। फिर सेट C इज इक्वल टू बताया सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है या a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। सच दैट x एंड y आर रियल। और कॉम्प्लेक्स नंबर समर सेल आपको पढ़ाया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपसे वो समझ सकते हैं आप उनसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब ये हमने 5 सेट ले लिए। अब स्टूडेंट इसमें बताना है कि ये हमारे सेट एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, बताना है ये सेट हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे कि नहीं होंगे। अब देखिए ध्यान से, तो सेट n जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, z का होगा। क्यों होगा, देखिए क्योंकि बताया प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ b। हर एलिमेंट n, यहाँ पे n है तो हमने a की जगह पे n और b की जगह पे z होगा। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन हमारा एलिमेंट है। ठीक, n के सारे एलिमेंट z में लाई करते हैं और b हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। तो b में z में हमारा एक ना एक एलिमेंट होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट, और ये हमारा क्या हो गया, ये n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z हो गया। ठीक, विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। तो ये एलिमेंट जो है वो देखिए हमारे सेट n में नहीं, तो ये क्या हो गया, n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z हो गया। ठीक, अब देखिए n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z एंड z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ q। फिर देखिए, फिर इंटीजर्स जो हैं वो हमारे q सेट में लाई कर रहे हैं। क्यों लाई कर रहे हैं, क्योंकि p अपॉन q फॉर्म में है। p अपॉन q फॉर्म में है मतलब कि वो रेशनल नंबर होंगे और p और q इंटीजर्स है, फ्रैक्शन में बनेंगे। तो कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो हमारा बचेगा इस Q सेट में, जो हमारा एलिमेंट नहीं होगा किसका, Z का। जो हमारा एलिमेंट नहीं होगा किसका, Z का नहीं होगा। तो Z जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, रेशनल नंबर का। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए Q इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R। जो हमारा रेशनल नंबर का सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है किसका, रियल नंबर के सेट का। कैसे होता है देखिए, बताया आपको कि रियल नंबर में इंटीजर्स,
नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक, होल नंबर। तो देखिए इसमें हमारा इरेशनल नंबर बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। इसी वजह से ये हमारा आर सेट जो है वो सब प्रॉपर सबसेट होगा किसका, क्यू का। तो क्यू इज क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर हो गया। ठीक, इरेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिएगा जो हमारे रूट में होते हैं नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √5, √7, तो ये सब हमारे इरेशनल नंबर, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो क्यू जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, आर का हो गया। अब आर सेट जो रियल नंबर होगा वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, सी होगा। क्यों होगा, देखिए एग्जांपल से, अगर स्टूडेंट हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, अगर 1 + 2i गिवन है, ठीक, तो देखिए 1 और 2 हमारा क्या है, रियल नंबर है। लिखा है c = x + i/y such that x and y are real, x और y जो है वो रियल होते हैं। तो 1 और 2 हमारे रियल है, जो कि एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर के हैं। ठीक, और जो होल कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2i, वो हमारा क्या है, सेट C का एलिमेंट है। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया कि आर से रियल नंबर हमारा प्रॉपर सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, अगर 0 अगर गिवन है, ठीक, 0 जो है वो हमारा रियल नंबर है, 0 जो है वो हमारा रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, ये हमारा वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया है, आप उसे देख सकते हैं कि 0 हमारा रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं है। अब आपको बताएंगे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसेट्स की, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, हर सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है। क्यों होता है, देखिएगा, मान लिया हमने कोई भी सेट है, लेट ए बी एनी सेट, मान लिया कोई सेट ए है, ठीक, और x जो है वो एलिमेंट है किसका, a का है। ठीक, x है एलिमेंट a का, इंप्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ a, x ही एलिमेंट है a का, इंप्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ a। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि a जो है वो खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा। a इज अ सबसेट ऑफ a, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो ये साइन किसका हो गया, सबसेट का हो गया। ठीक, x बिलोंग्स टू a और x ही एलिमेंट है किसका, a का, तो a सबसेट ऑफ a हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, कोई भी दो सेट्स गिवन है a और b, a इज इक्वल टू b है, इंप्लाइज a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a। इससे क्या होता है, देखिए अगर a इज इक्वल टू b मान लिया, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक उसका, कि अगर a इज इक्वल टू b मतलब इक्वल सेट, कहने का मतलब है a के सारे एलिमेंट b में होना चाहिए और b के सारे एलिमेंट a में होना चाहिए। ठीक, तो देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b एंड ईच एलिमेंट ऑफ b इज एन एलिमेंट ऑफ a, हर एलिमेंट a का b में होना चाहिए और हर एलिमेंट b का a में होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी होती है, a इज इक्वल टू b की। तो a का हर एलिमेंट b में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, a सबसेट ऑफ b एंड, ठीक, हर एलिमेंट a का b में होना चाहिए, तो हर एलिमेंट a का b में होना चाहिए, किसके क्या हो गया, ये a सबसेट ऑफ b हो गया। फिर लिखा है each element of b is an element of a, तो each element of b is an element of a, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट b का वो है a सेट में होना चाहिए, तो b इज सबसेट ऑफ a हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग ले लेते हैं, तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि अगर a इज इक्वल टू b गिवन है, तो a सबसेट ऑफ b होगा और b सबसेट ऑफ a होगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर हम ले लेते हैं a सबसेट ऑफ b है और b जो है वो सबसेट है हमारा किसका, a का है। ठीक,
ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। कहने का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी के सारे एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, बी जो है वो सबसेट हो गया किसका, ए का। तो इससे स्टूडेंट्स क्या प्रूव होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में। तो ए इज इक्वल टू बी हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक, इसमें देखिएगा ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ना, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो ये हमारा इस तरह फिर हो जाएगा। ठीक, तो ए इज इक्वल टू बी, देखिए हमने प्रूव कर दिया यहाँ। तो कंडीशन ये क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ की। तो दोनों कंडीशन प्रूव हो गई। अगर ए इज इक्वल टू बी हो तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा इसका, ए का। ये पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका, ए का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी और सी, कोई भी तीन सेट्स गिवन है ए बी और सी और ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका, सी का, तो प्रूफ करना है कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, सी का होना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, मान लिया कि ये क्या है, ए सबसेट है बी का, इम्प्लाइज, देखिएगा मान लिया हमने कोई भी एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग करता है किससे, ए से। ठीक, एक्स एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है, तो सबसेट की कंडीशन से ए के एलिमेंट जो है वो बी में होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स ही किससे बिलोंग करेगा, बी सेट से बिलोंग करेगा। ऑब्वियस है ये हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ठीक, फिर बी इज सबसेट ऑफ सी एम्प्लाइज, फिर देखिए एक्स जो है वो बी का एलिमेंट है। ठीक, तो एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया, एम्प्लाइज फिर सबसेट की कंडीशन से बी के एलिमेंट जो है वो सी में होने चाहिए। तो x बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू सी हो गया। ये क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखिए, x जो है वो a सेट का एलिमेंट है और x जो है वो b सेट का एलिमेंट है। ठीक, तो यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन में x जो है वो b का एलिमेंट और x जो है वो c का एलिमेंट है। तो देयरफॉर हम लोग क्या ले सकते हैं कि x जो है वो a का एलिमेंट है और इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c, x जो है वो c का एलिमेंट है। तो इससे स्टूडेंट्स क्या प्रूव होता है कि a के एलिमेंट जो है वो c में होने चाहिए, मतलब कि a के एलिमेंट c में होने चाहिए, a इज अ सबसेट ऑफ c। देखिए हमारा प्रूव हो गया। तो सर देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर कोई भी सेट का सबसेट होता है। कैसे होता है देखिए, मान लिया हमने फाइव जो है वो एम्प्टी सेट है, लेट फाइव बी एम्प्टी सेट। ठीक, और ए जो है वो कोई भी सेट है, ए जो है वो कोई भी सेट है। ठीक, और आपको मालूम है फाइव जो हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट होता है। फाइव जो है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, सिंस फाइव हैज नो एलिमेंट देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज नो एलिमेंट इन फाइव व्हिच इज नॉट इन ए। ठीक, देयर इज नो एलिमेंट इन फाइव व्हिच इज नॉट इन ए, मतलब कहना क्या है, फाइव में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो हमारा ए में होगा। ठीक, फाइव हैज नो एलिमेंट व्हिच इज नॉट इन ए। ठीक, तो ये हमारा कंडीशन प्रूव हो गई कि फाइव जो है वो सबसेट होगा किसका, ए सेट का। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए आपको बताएंगे सुपर सेट ऑफ अ सेट। एक सेट का सुपर सेट क्या होता है, देखिए अ सेट ए इज सेट टू बी अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी इफ बी सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब है एक सेट जो है वो बी सेट का सुपर सेट होगा अगर बी जो है वो सबसेट हो किसका, ए का।
कंडीशन क्या होती है बी एफ सेट ऑफ ए, मतलब कि बी के सारे एलिमेंट ए में होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, कोई भी सुपरसेट को ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ठीक, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। अब देखिएगा एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। कोई भी हमने मान लिया a इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू गिवन है 2 3 4। ठीक, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 4। ठीक, बताना है a जो है वो सुपरसेट होगा b का होगा कि नहीं होगा। तो देखिएगा ध्यान से, कंडीशन क्या होती है कि b के सारे एलिमेंट जो है वो a में होने चाहिए। तो b के सारे एलिमेंट 2 3 4 हमारे a में है। ठीक, तो ये क्या हो गया, b इज सबसेट ऑफ a हो गया, b के सारे एलिमेंट a में हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज सुपरसेट ऑफ b। a जो है वो सुपरसेट होगा किसका, b का होगा। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लिया कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है। ठीक, और z इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। ये क्या होता है, इंटीजर सेट होता है। ठीक, सेट ऑफ इंटीजर z। अब देखिए n के सारे एलिमेंट जो है वो z में लाई कर रहे हैं, तो n जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, z का हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 देखिए इस z में लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 लाई कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तो n इज सबसेट ऑफ क्या, z हो गया। ओके, और तो इससे क्या प्रूव होता है कि z जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपरसेट ऑफ z हो जाएगा। z इज सुपरसेट ऑफ n, नेचुरल नंबर का हो जाएगा। ठीक, तो सर अब देखिए आपको बताएंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ r। इंटरवल्स किसके, r के सबसेट्स के तरह। तो हमने मानते हैं हम लोग कोई भी a और b रियल नंबर है और a लेस देन b है। ठीक, अभी आपको बताएंगे a और b क्या होते हैं रियल नंबर कैसे इंटरवल में। ठीक, और 4 सबसेट होते हैं r के जिसको हम इंटरवल कहते हैं। देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ r विच आर कॉल्ड इंटरवल्स। पहला होता है क्लोज इंटरवल। ठीक, इसको देखिएगा ध्यान से। क्लोज इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ये साइन किसका होता है, क्लोज का। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, क्लोज इंटरवल a कॉमा b इज इक्वल टू x इज सच दैट। x जो है वो हमारी कोई भी वैल्यू है जो a और b के बीच में लाई कर दी है। x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, लेस देन इज इक्वल टू b। ठीक, ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, लेस देन इज इक्वल टू b। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, अगर क्लोज होगा तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेगा, और यहाँ पे बंद हो गया क्लोज इंटरवल तो ये लेस देन इज इक्वल टू हो गया। ठीक, एग्जाम्पल से देख लीजिए, अगर क्लोज इंटरवल 1,5 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज वैल्यू जो है वो x है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और लेस देन इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, क्लोज इंटर होगा तो वो लेस देन इज इक्वल टू और ये x इज लेस देन इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखिएगा सेकंड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे लिखते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल a कॉमा b या क्लोज इंटरवल जो है वो आउटसाइड हो जाएगा, बाहर की ओर। ठीक, ओपन इंटरवल a कॉमा b, इसको क्या होता है, ये x जो है कोई वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, x इज ग्रेटर देन a और लेस देन b। ओपन इंटरवल में जो है हमारा इज इक्वल टू नहीं लगता है। ठीक है, ओपन इंटरवल में इज इक्वल टू नहीं लगता है, क्लोज इंटरवल में इज इक्वल टू लगेगा। ठीक, ये हो गया ओपन इंटरवल a कॉमा b। अब थर्ड है क्लोज ओपन इंटरवल। देखिएगा क्लोज ओपन इंटरवल मतलब कि क्लोज a कॉमा b ओपन। ठीक है, क्लोज a कॉमा b ओपन, या हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड a कॉमा b ओपन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आउटसाइड। ठीक, क्लोज्ड a कॉमा b ओपन को आउटसाइड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज सच दैट। अब देखिएगा यहाँ पे क्लोज है यहाँ पे ओपन है,
क्लोज में हमने क्या बताया कि इज इक्वल टू रहेगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए हो गया। ओपन में क्या बताया कि इज इक्वल टू नहीं रहेगा, तो लेस देन बी हो गया। ये एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, लेस देन बी हो गया। ठीक है, अब लास्ट वन है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल में देखिए कैसे होता है, ओपन क्लोज मतलब कि ये ओपन होगा कॉमा बी जो है वो हमारा क्लोज होगा। ठीक, या लिख सकते हैं ये ओपन है, ओपन हमारा ये भी होता है ए कॉमा बी क्लोज। ठीक, इज इक्वल टू देखिएगा ध्यान से, कोई भी वैल्यू एक्स है, एक्स इज सच दैट, फिर देखिए ओपन आ गया, ओपन में क्या होता है कि इज इक्वल टू नहीं रहेगा, तो x इज ग्रेटर देन ए हो गया, लेस देन इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक, क्लोज इंटरवल में इज इक्वल टू रहेगा। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, इसी चारों इंटरवल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। देखिए अब देखिएगा स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स ऑन रियल नंबर लाइन। जो हमने चार इंटरवल आपको बताए उसको हम लोग रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला आपको बताया क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बताया, तो रियल नंबर होता है एक ए और बी होता है। ठीक, ए इज लेस देन बी होता है, तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए जो है वो क्लोज है, तो ये हमारा ये जो डॉट होगा वो हमारा गाढ़ा हो जाएगा, डॉट से ब्लैक पूरा हो जाएगा। ठीक, बी भी हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसके बीच में वैल्यू जो है वो लाई करेगी। ठीक, ये हो गया क्लोज इंटरवल। फिर ओपन इंटरवल को बताया सेकंड वन, उसमें क्या होता है कि ये हमारा पूरा ब्लैक नहीं होता, ये हमारा सर्किल के फॉर्म में होता है। ठीक है, अंदर से होल रहेगा, ब्लैक नहीं होगा पूरा। और ये भी हमारा ए कॉमा बी, ये क्या हो गया ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, इसके बीच में वैल्यू जो है वो लाई करेगी। ओके, ओपन इंटरवल ये हो गया। फिर क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज में देखिए पूरा सर्किल ब्लैक हो जाएगा और सर्किल इसमें पूरा ब्लैक नहीं होगा, अंदर जो है वो खाली रहेगा। तो क्लोज इंटरवल है कॉमा बी जो है ओपन हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए और लेस देन बी होता है। ठीक, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, लेस देन बी। ठीक है, इससे बता ही चुके आपको, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए होगा, लेस देन इज इक्वल टू बी होगा। ऐसे बता दिया आपको एक्स इज ग्रेटर देन ए, लेस देन बी। ठीक, अब देखिए लास्ट वन है ओपन क्लोज इंटरवल, मतलब कि ए जो है वो ओपन होगा सर्किल में खाली जगह, और बी जो है वो ब्लैक सर्किल होगा। तो इसको बता चुके आपको, एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन इज इक्वल टू बी। एक्स इज ग्रेटर देन ए, लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक, मतलब कि ए से बड़ा होगा लेकिन लेस देन इज इक्वल टू बी भी होना चाहिए। ठीक, तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज हो गया। तो हमने आपको सारे इंटरवल रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट बता दिया आपको। ठीक, इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक को लेके, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आइए हमसे कनेक्ट होइए और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाइए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है क्या, प्रॉब्लम सॉल्वर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते एंड लाइक इट।